क्या आपका मन अक्सर आपको अतीत की यादों में फंसा देता है, या फिर वो अनजान भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है? यही दो चीजें, यादें और कल्पनाएं, हमारे मन के सबसे बड़े जाल हैं। वे हमें वर्तमान से दूर कर देते हैं और इसी वजह से हम जीवन की सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। आज इस वीडियो में हम दो महान विचारकों सद्गुरु और ओशो की शिक्षाओं के माध्यम से जानेंगे कि ये यादें और कल्पनाएं क्या है, ये कैसे हमारे मन पर हावी होती है और इनसे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। सद्गुरु कहते हैं, यादें और कल्पनाएं मन के दो बड़े जाल हैं जो आपको वर्तमान से काट देते हैं। ये आपको या तो बीते हुए समय में ले जाते हैं या ऐसे भविष्य में जो कभी आता ही नहीं। ये बिल्कुल सच है कि हमारा मन अतीत की यादों को बार बार दोहराता रहता है, चाहे वे सुखद हो या दुख। लेकिन यादों का ये जाल एक भ्रम है। ओशो इस पर कहते हैं, यादें केवल वह मलबा है जो आपने अपने मन में जमा कर रखा है। वे आपकी असली जिंदगी नहीं है। जब आप यादों में फंस जाते हैं तो आप अपनी आज़ादी खो देते हैं। यादें और कल्पनाएं हमें हमारी असली जिंदगी से दूर ले जाती है। सद्गुरु ने भी कहा है, जब आप अपने मन के इतिहास के गुलाम बन जाते हैं तो आप आज के पल में आनंद नहीं पा सकते। यादों को असली न मानना सीखिए। कल्पनाएं मन का एक और बड़ा जाल है। सद्गुरु कहते हैं, कल्पना वो जादू है जो आपको अपने ही मन के पागलखाने में बंद कर देती है। आप वो सब कुछ सोचते हैं जो कभी हुआ ही नहीं और उससे डरते या उम्मीद करते हैं। ओशो इस बात को इस तरह कहते हैं, कल्पना केवल भविष्य की छाया है, एक भ्रम की दुनिया जो आपको वर्तमान की वास्तविकता से दूर ले जाती है। जब आप कल्पना में जीते हैं तो आप अपने जीवन के असली रंगों को खो देते हैं। कल्पनाएं हमारे मन को अनावश्यक चिंता और भ्रम की स्थिति में डालती हैं। यही कारण है कि हम यहाँ और अब में मौजूद नहीं रह पाते। सद्गुरु कहते हैं, कल्पना में जीवन बिताने वाला व्यक्ति हमेशा असत्य की दुनिया में रहता है और वह असत्य कभी भी उसे सच्चा सुख नहीं दे सकता। सद्गुरु कहते हैं, मन का उद्देश्य है अपनी सुरक्षा और इसी सुरक्षा की तलाश में वह बार बार पुरानी यादों और अनुभवों को दोहराता है, जिससे हम अतीत में उलझकर वर्तमान को खो देते हैं। ये सुरक्षा दरअसल एक भ्रम है जो हमें कंफर्ट जोन में रखती है लेकिन ग्रोथ से दूर कर देती है। ओशो इस प्रवृत्ति को और गहराई से समझाते हैं, मन को अपनी सीमाओं के भीतर रखने के लिए यादों और कल्पनाओं की जरूरत होती है, यानी मन अपनी ही बनाई हुई पहचान और कहानियों की जेल में खुद को बंद रखता है। हम बार बार वही सोचते हैं जो हम पहले सोच चुके हैं और उसी से एक मैं की छवि बनाते हैं जो स्थिर हो, जानी पहचानी हो। लेकिन जीवन की असली आज़ादी इन सीमाओं के पार है, जहां न बीता हुआ कल है, न कल्पित भविष्य, बस ये क्षण है जिसमें पूर्णता छुपी है। सद्गुरु और ओशो दोनों हमें आमंत्रित करते हैं कि इस मन के जाल को पहचानें और उसकी सुरक्षा को छोड़कर उस अनिश्चितता में उतरें जहां जीवन असल में घटता है। अब सवाल उठता है कि हम इस जाल से बाहर कैसे निकलें? सद्गुरु इसका उत्तर बहुत सहजता से देते हैं। जब आप अपने मन की गतिविधियों को बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल देखते हैं, तभी आप उसकी पकड़ से बाहर निकल सकते हैं। यादें और कल्पनाएं तब तक आपकी ताकत नहीं होती जब तक आप उन्हें अपना हिस्सा नहीं मानते। यानी समाधान यही है कि हम अपने विचारों से लड़ें नहीं, उन्हें बदलने की कोशिश न करें, बस गवाह बन जाएं। जब आप अपने भीतर उठते हर विचार, हर छवि, हर भावना को बिना जजमेंट के देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे मन की जकड़न ढीली पड़ने लगती है। इसी बात को ओशो और स्पष्ट करते हैं, ध्यान वह रास्ता है जो आपको अपने मन की सारी अफवाहों से अलग करता है। जब आप बिना प्रतिक्रिया के देखना सीख जाते हैं तो आप खुद को उनकी पकड़ से मुक्त कर लेते हैं। ध्यान यानी प्योर अवेयरनेस, जहां न संघर्ष है, न नियंत्रण, बस मौन उपस्थिति है। यह उपस्थिति ही धीरे धीरे आपके भीतर एक ऐसी जगह बनाती है जहां मन की कोई पकड़ नहीं चलती। यही है वह आज़ादी जिसकी तलाश में हम हर कल्पना और हर याद के पीछे भागते हैं, लेकिन जो वास्तव में मिलती है जब हम रुककर सिर्फ देखना शुरू करते हैं। मन के जाल से बाहर निकलने का सबसे प्रभावशाली तरीका है ध्यान, और इस पर सद्गुरु और ओशो दोनों की गहरी दृष्टि है। सद्गुरु बताते हैं, ध्यान के माध्यम से आप अपने मन की गड़बड़ी को एक निरीक्षक की तरह देखना सीखते हैं। यह निरीक्षण आपको स्वतंत्र करता है, यानी ध्यान कोई तकनीक मात्र नहीं, बल्कि एक इनर डिस्टेंस है, जहां आप विचारों के साथ एकाकार नहीं होते, बल्कि उन्हें एक दर्शक की तरह देखते हैं। ओशो इस अनुभूति को और भी स्पष्ट करते हैं, ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जागरूकता है, जिसमें आप अपनी पूरी ऊर्जा वर्तमान में केंद्रित कर देते हैं। यही मन के भ्रम से मुक्ति का मूल मंत्र है। इसका अर्थ यह है कि जब भी मन अतीत की स्मृतियों या भविष्य की कल्पनाओं में भटके, आपको उन्हें रोकने या दबाने की आवश्यकता नहीं है।
सद्गुरु की सलाह है, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही ये मन की गतिविधियां भी है। उन्हें पकड़ने या उनसे लड़ने की जरूरत नहीं, बस जागरूकता से देखो। ये देखने की कला, बिना रिएक्शन, बिना हस्तक्षेप के, धीरे धीरे एक ऐसी इनर क्लैरिटी लाती है, जहां विचार अपना प्रभाव खो देते हैं। आप उन्हें महसूस करते हैं, लेकिन उन पर विश्वास नहीं करते। आप उन्हें आते जाते देखते हैं, पर उनके साथ बहते नहीं। यही है सच्चे ध्यान की शुरुआत, और यहीं से मन की कैद का दरवाजा खुलता है। जब बात आती है जीवन को पूरी गहराई से जीने की, तो सद्गुरु और ओशो दोनों की शिक्षाएं हमें एक ही दिशा में ले जाती हैं, वर्तमान में जीने की कला की ओर। सद्गुरु स्पष्ट रूप से कहते हैं, जीवन केवल वर्तमान में होता है, और केवल वर्तमान में ही आप पूर्णता पा सकते हैं। जब आप यादों और कल्पनाओं के जाल में फंसे रहते हैं, तो आप अपने जीवन को अधूरा छोड़ देते हैं। यानी, हमारा मन भले ही अतीत की गलियों में भटके या भविष्य की इमारतें बनाता रहे, जीवन की असली धड़कन यहीं और अभी है। हर वो पल जो आप चेतन होकर जीते हैं, वो असली है, बाकी सब स्मृति या कल्पना है। अब इसे ओशो के नजरिए से समझिए, जब आप वर्तमान पल में पूरी तरह से जीना सीख जाते हैं, तो आपकी सारी ऊर्जा और चेतना उस पल में समा जाती है। यही आपके जीवन की असली खुशी है। यहाँ ओशो जिस खुशी की बात करते हैं, वो खुशी किसी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि उस जागरूकता से आती है जिसमें आप पूर्ण रूप से इस पल में उपस्थित होते हैं। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाए, चल रहे हो तो सिर्फ चलिए, सुन रहे हो तो पूरे होश से सुनिए। ये जो पूरे होश से जीने की कला है, वही जीवन को ध्यान में बदल देती है। सोचिए, जब आप अपने किसी प्रियजन के साथ होते हैं लेकिन दिमाग किसी काम या चिंता में उलझा होता है, तो क्या आप वास्तव में साथ होते हैं? या जब आप किसी सुंदर दृश्य को देख रहे होते हैं, लेकिन मन मोबाइल की किसी नोटिफिकेशन में अटका हो, तो क्या आपने वो दृश्य जिया? नहीं, क्योंकि सद्गुरु कहते हैं, आपका मन आपको एक ही साथ कई दिशाओं में खींचता है, और इसी कारण आप जीवन को पूरी तरह अनुभव नहीं कर पाते। और यही वो बिंदु है जहां ध्यान, जागरूकता और अब में जीने की शक्ति आपको वास्तविक स्वतंत्रता देती है। ओशो का ध्यान भी इसी ओर जाता है। वो कहते हैं कि जब आप वर्तमान में पूरी तरह उतरते हैं, तो समय रुकता है। वो अतीत भविष्य की परिधि टूटती है, और आप पहली बार अपने भीतर के उस मौन, उस आनंद को अनुभव करते हैं जो हमेशा वही था, बस आप व्यस्त थे, यादें बुनने और भविष्य की कल्पनाओं में उलझे रहने में। तो अंत में यही समझिए, यादें और कल्पनाएं बुरी नहीं है, लेकिन यदि आप उन्हीं में खोकर जीवन के इस अद्वितीय वर्तमान को मिस कर दें, तो वो सचमुच एक दुखद भ्रम बन जाता है। इसलिए दोनों गुरु हमें आमंत्रित करते हैं, लौट आइए अभी में, जहां जीवन की असली सुंदरता है, और जहां शांति सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीता जागता अनुभव बन जाती है। आइए अब इस यात्रा के अंतिम चरण में कुछ और गहराई से इन महान गुरुओं की बातों को समझते हैं। जब हम अपने मन की गतिविधियों को देखना शुरू करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि यादें और कल्पनाएं जितनी भी आकर्षक हों, वे हमें इस क्षण की वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। सद्गुरु बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मन जब यादों में खोया रहता है, तो वह वास्तविकता से दूर होता है। वास्तविकता वही है जो अभी और यहाँ है, यानी अगर आप इस पल में नहीं हैं, तो आप जीवन की सच्चाई से कट चुके हैं। इसी को ओशो और भी सूक्ष्म रूप से समझाते हैं। आपकी कल्पनाएं और यादें तब तक आपका अधिकार नहीं बनती जब तक आप उन्हें अपनी पहचान नहीं बना लेते। जब आप उन्हें छोड़ देते हैं, तो आप अपनी असली आत्मा से जुड़ जाते हैं। मतलब ये कि समस्या यादों या कल्पनाओं में नहीं है, समस्या तब पैदा होती है जब हम उन्हें अपना हिस्सा बना लेते हैं, जब हम सोचते हैं कि यही मैं हूं। पर जैसे ही हम ये पहचान छोड़ते हैं, एक मौन, एक गहराई भीतर उभरने लगती है, जहां कोई छवि नहीं, कोई कथा नहीं, सिर्फ अस्तित्व है। सद्गुरु इसे ऐसे व्यक्त करते हैं, कल्पनाएं और यादें केवल तभी आपकी रचना बनती हैं जब आप उन्हें अपना हिस्सा मान लेते हैं। जागरूकता ही उन्हें खत्म करने की शक्ति है। इसका सीधा अर्थ है, जब आप होशपूर्वक हर विचार को, हर भावना को सिर्फ एक घटना की तरह देखना शुरू करते हैं, तब उनका आप पर कोई असर नहीं रह जाता। वे आते हैं, जाते हैं, जैसे हवाएं, और आप उनके साक्षी रहते हैं। यही साक्षी भाव है असली आज़ादी। और आखिर में ओशो कहते हैं, मौन और जागरूकता के बीच जब आप चले जाते हैं, तो आपका मन स्वतः ही शांति की ओर बढ़ता है। यानी आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ होना है, पूरी तरह से जागरूक और मौन। जब ये स्थिति आती है, तब कोई तकनीक नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ आप होते हैं, अपने मूल स्वरूप में। और यही वो जगह है जहां शांति है, प्रेम है, और एक गहरा जुड़ाव जीवन से, अस्तित्व से और स्वयं से। तो मित्रों, ये समझना ही पर्याप्त नहीं कि मन हमें कैसे जाल में फंसाता है, जरूरी यह है कि हम उस जाल को देखें, समझें और फिर उससे पार निकलने का साहस करें।
याद रखिए, न तो अतीत आपकी नियति है, न ही भविष्य आपकी मुक्ति। आपकी असली शक्ति इस पल में है। तो दोस्तों, यादें और कल्पनाएं मन का वो जाल है जो हमें वर्तमान से काट देती है। लेकिन सद्गुरु और ओशो की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि ध्यान, जागरूकता और वर्तमान में जीने की कला से हम इस जाल से मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि किस विचार ने आपको सबसे अधिक छुआ। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अगले सफर में फिर मिलते हैं।